बोलिए भारत माता की। अरे भाई, सीलू गांव में हो और सांचौर की है सभा हो, और अगर आवाज जालौर के पूरे क्षेत्र में नहीं जाए और इधर पड़ोसी जिले में सुनाई नहीं दे तो क्या मतलब है। इसलिए दोनों हाथों की मुट्ठी भींच करके, हनुमान जी वाली मुट्ठी, जोर से बोलेंगे भारत माता की। अरे अभी भी कई पंजा दिखा रहे हैं, इसने तो देश को कर दिया गंजा। पंजा छोड़िए, हनुमान जी की मुष्ट का बनाइए और फिर बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदेश्वर महादेव की, नर्मदा माता की, सुन्ना माता की, डब्बाली माता की, आप सभी की। आज के इस वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी और आपके यहां के प्रभारी भाई के बिश्नोई जी, आपके अपने ही किसान नेता, आपके लोकप्रिय जालौर सिरोही के सांसद सम्मानीय लुम्मा राम जी चौधरी साहब, माननीय मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार श्री जोगेश्वर गर्ग जी, आपके अपने लाडले विधायक जिनको कि आपने अभी सुना भाई जीवाराम जी चौधरी साहब, और से विधायक भाई छगन सिंह जी राजपुरोहित जी, पूर्व सांसद जालौर सिरोही श्री देवजी पटेल साहब, पूर्व विधायक भीनमाल पूरा राम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक रानीवाड़ा नारायण सिंह जी देवल साहब, पूर्व विधायक और श्री शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब, भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित जी, जिला प्रमुख जालौर राजेश राणा जी, पूर्व जिला प्रमुख प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने सिंह जी गोयल साहब, संगठन प्रभारी जालौर महेंद्र बोरा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा जालौर सरवण सिंह जी राव साहब, प्रदेश मंत्री भाजपा सावला राम जी देवासी, मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग श्री अभय कुमार जी, और यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई हजारी पुरोहित जी, और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, और सौभाग्य इस बात का है कि 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था और गंगा दशहरा भी था। यह एक संयोग था, और उस 5 जून से लगातार वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का कार्यक्रम और हरियाणा और राजस्थान का कार्यक्रम पूरे राजस्थान के अंदर चल रहा है। और यह अभियान, यह जन जन का अभियान बन चुका है। और आज मैं बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि मुझे मां नर्मदे के किनारे पर उनकी आरती करने का सौभाग्य मिला और उनका पंचामृत लेने का सौभाग्य मिला। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं। बाबा नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन का भी लाभ मुझे मिला है। मित्रों, मैं ये बात आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुत बड़ा महत्व है। गंगा दशहरा का भी बहुत बड़ा महत्व है और जल संरक्षण का भी बहुत बड़ा महत्व है। लगातार 5 जून से पूरे राजस्थान के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि पानी की समस्या और पानी के बारे में, जल के बारे में आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। राजस्थान जो
जो पानी के लिए हमेशा परेशानी में रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से ना कोई मांग थी, ना कोई डिमांड थी, उसके बावजूद भी उन्होंने मां नर्मदा का पानी हमारे राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिलों को देने का काम किया। और यही नहीं, हमारी सरकार को 1.5 साल हुआ है। आपने देखा होगा कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने कहा कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। हमारा राजस्थान एक उत्कृष्ट राजस्थान कैसे बन सकता है, विकसित राजस्थान कैसे बन सकता है। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की इस बात की एक लेकर के बैठक हुई कि हमने कौन कौन से काम अपने हाथ में लेने चाहिए। जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान, मजदूर, इनका भला कैसे हम कर सकते हैं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर आवश्यकता है तो किस बात की, आप मेरे को बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले अगर राजस्थान में काम करना है तो सबसे पहले राजस्थान की जनता को और राजस्थान की धरती को किसकी आवश्यकता है? पानी की आवश्यकता है। हमने जब सरकार बनी तो हमने एक रोड मैप बनाया पूरे राजस्थान का, और यह कहने के लिए नहीं बनाया, यह करने के लिए बनाया। और मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जिन्होंने सपने दिखाने का काम किया। हमेशा उन्होंने गरीबी हटाने के नारे दिए थे, सपने दिखाने के काम किए थे, झूठ और लूट की राजनीति की थी, और हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग थे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले पानी की आवश्यकता थी तो हमारी सरकार ने सबसे पहले पानी के लिए काम किया। चाहे वो हमारी ERCB योजना हो, जो राम जल सेतु योजना है, राजस्थान के 17 जिलों में पानी का काम करेगी। राजस्थान के 17 जिलों को पानी भी पिलाएगी। 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का सिंचाई भी काम होगा और उद्योग के लिए भी काम होगा। दूसरा मांग थी हमारी शेखावाटी को यमुना का पानी कैसे मिले, तो यमुना का पानी हमने देने का काम किया। आपने देखा होगा यमुना के लिए भी DPR बनकर के तैयार हो रही है, और हमारी वो शेखावाटी की जमीन सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए भी हमने यमुना पानी की DPR बना करके उसको भी पानी देने वाले हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी इंदिरा गांधी नहर के लिए 4000 करोड़ रुपए दिया। 4000 करोड़ रुपए से इंदिरा गांधी नहर, हमारी गंग नहर का पानी किस तरह से हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जोधपुर के लिए कैसे आए, उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। लगातार उसमें पानी बढ़ाने की भी मांग की है। पोंग डैम को खाली रखा जाता था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया अगर उसको भरेंगे तो हमारे बाड़मेर के टेल पर पानी आएगा और हमारे सांचौर को भी पानी मिलेगा, जालौर को भी पानी मिलेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, यही नहीं, हमने उदयपुर के अंदर हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ आता था और वो कोई काम नहीं आता था, वहां भी हमने टनल बना करके देवास स्कीम का प्रारंभ किया, और उसमें हमने एनीकट बना करके, टनल बना करके वो पानी हमारे उदयपुर को भी मिले, राजसमंद को भी मिले, चित्तौड़ को भी मिले, और अगर ज्यादा बारिश हो तो राजस्थान के लिए वो पानी काम आए। हमारा चंबल में से पानी बह करके चला जाता था। हमने राणा प्रताप सागर से ब्राह्मणी नदी में पानी डैम बनाने की योजना हमारी बनी है, जिस योजना के माध्यम से हम भीलवाड़ा के माध्यम से उस पानी को राजस्थान में लेकर के आएंगे। यही नहीं है, हमारा काम चल रहा है, इसकी DPR बन रही है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, और हमने ये भी कहा है कि हमारा माई डैम से पानी, हमारे माई डैम का पानी हमारे जालौर और सांचौर को मिले, ये भी हमारे उसमें है, ये भी आगे आने वाला है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि लगातार हमारा 1.5 साल का काम आप देख रहे हैं। और यही नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और CR पाटिल जी को कि उन्होंने कर्म भूमि से मातृभूमि का अभियान लिया है, और वो आपके क्षेत्र में लगातार चल रहा है।
लगभग 1,500 ट्यूबवेल उन्होंने रिचार्ज के ट्यूबवेल लगाने का काम किया है। हमारे जो प्रवासी भाई हैं जिन्होंने पानी की समस्या को देखा है, जिनके मन में यह पीड़ा कि मेरे राजस्थान में पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से होनी चाहिए, मेरे राजस्थान के मेरे किसान को पानी कैसे मिले, उन्होंने चाहे वो हमारा अहमदाबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, पूना में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, उन भाइयों ने हमारा सहयोग किया और उनकी मशीनें लगातार आप देख रहे हो चल रही हैं, जिससे कि हमारा पानी अगर जमीन के अंदर जाएगा तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जमीन में पानी होगा तो हमारे वृक्ष लगेंगे और वृक्ष लगेंगे तो हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, पर्यावरण ठीक रहेगा तो बारिश भी होगी। इसके लिए वो काम कर रहे हैं, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा 5 जून से लगातार जल संरक्षण का कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने हर क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि हम वो लोग हैं, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने जो संस्कार दिए, जो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं वो ही पूजन का कार्यक्रम गंगा दशहरा 5 जून से लगातार चल रहा है। हमें हमारे पानी का संरक्षण करना है, हमारा तालाब, पोखर, सरोवर, बांध, नहर, उन सबको ठीक प्रकार से कैसे करना है और बारिश के पानी को कैसे उपयोग में लेना है, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि टांके बना करके कैसे उसको उपयोग में लिया जाता है। आज यह कार्यक्रम उसी के लिए है। मेरे मन में यह बात थी कि गंगा दशहरा से लगातार के मैं मां नर्मदे का पूजन पाठ करूं, मां जाऊं, मैं मां नर्मदे से यह प्रार्थना करूं कि हे मां तेरा आशीर्वाद हमारे जालौर और हमारे बाड़मेर, हमारे सांचौर पर पूरा आशीर्वाद रहे, जैसे मेरे किसान यहाँ का सरसब्ज हो और किसान को पूरा पानी मिले। मैं कांग्रेस वालों की तरह तो नहीं कहता कि आलू से सोना पैदा करना है, आलू से सोना, अब वो मशीन तो कांग्रेस वालों के पास है। हाँ, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, मेरे किसान की जमीन को अगर पानी मिल जाता है तो मेरा किसान जरूर खेत में सोना पैदा कर सकता है, यह जरूर मुझे विश्वास है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, हमारी सरकार लगातार, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए लगातार काम कर रही है। और आपने देखा युवाओं के सपने को साकार करने के लिए हमने देखा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दिए हैं। जुलाई के अंदर फिर हमारा रोजगार उत्सव होने वाला है, उसमें भी देने वाले हैं। और 1,88,000 पाइपलाइन के अंदर है। हमने एक कैलेंडर बना दिया कि किस दिन विज्ञप्ति निकलेगी, किस दिन आपका फॉर्म भर के आप पेपर देंगे, किस दिन परिणाम आएगा, उसका रिजल्ट आएगा और कब हम उसका नियुक्ति पत्र देंगे, इसका भी हमने कैलेंडर बनाने का काम किया है। और मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें, पूरी तरह से जो हमने आपसे वादा किया है, पांच साल के अंदर हम 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। और हमने एक वादा और किया है कि हम प्राइवेट और हमारे राजस्थान की बदौलत हम 6 लाख नौकरी देने का काम करेंगे। आपने देखा है राजस्थान के अंदर हमने 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हमारे हुए हैं। और आपको सुनकर के खुशी होगी कि 3.25 लाख करोड़ के काम हमारे प्रारंभ हो गए। आने वाले 1-1.5 महीने में 1 लाख करोड़ के और हो जाएंगे। हमारे हर जिले में ये कार्यक्रम चलेंगे और ये कार्यक्रम होंगे जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने। किसानों के बारे में अगर मैं बात करूं, आप सभी को पता है किसान सम्मान निधि के लिए हमने वादा किया तो आपको पूरा किया है। आपके खाते में टन से बोलता है और किसान के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा भी आता है। आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर समर्थन मूल्य है तो वो राजस्थान के किसान को है, राजस्थान के किसान को है।
गोपालक क्रेडिट कार्ड देने का काम हमने किया, कोऑपरेटिव के माध्यम से 35 करोड़ रुपए का लोन देने का हमने काम किया। मैं यही नहीं कहना चाहता हूं, हमने किसान की जितनी योजनाएं की हैं, हम चाहते हैं कि हमारा किसान समृद्ध हो, हमारा किसान विकसित हो, जिससे हमारे किसान को अगर जमीन को पानी मिलेगा तो हमारा किसान एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार खेती करेगा एक साल में, तो उसका फायदा हमारे किसान को होगा। आपने देखा महिलाओं के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। राजीविका के अंदर में देखता हूं कि हमारी महिलाएं कितना काम कर रही है, महिला स्वयं सहायता समूह से कितना काम हो रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, महिलाओं के लिए लगातार पढ़ाई से लेकर के महिलाओं के आगे रोजगार के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। गरीब मजदूर, क्योंकि आपने देखा है हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ को नारा दिया, लेकिन कभी कांग्रेस का गरीबी से नाता नहीं रहा। अगर गरीबी से नाता रहा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से उस गरीब को सहारा देने का काम किया। ये तो क्या करते थे, ये कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना पैसा वहां से आता है उतना गरीब को मिलता है कि नहीं मिलता है, पूरा का पूरा मिलता है कि नहीं मिलता है। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कहे हमारी सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, जितनी हमारी गरीब कल्याण की योजना है, आप सभी का दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन बीमार है, कौन विकलांग है, क्योंकि सरकार फ्री इलाज करा रही है, उसको किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। हमने आपने देखा होगा राशन का भी NFL में हमने नाम बढ़ाने का काम किया है, और अभी भी नाम बढ़ रहे हैं, उनको भी हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आपने देखा पिछले बजट में हमने घोषणा की थी कि राजस्थान के 5000 गांव को हम BPL मुक्त करेंगे। वो अभियान हमारा चल रहा है और वो अभियान हमारा 3 महीने में पूरा हो जाएगा। और हम बात ही बात नहीं करते कि हमने बात करके छोड़ दिया कि गरीबी हटाएंगे। हमने कहा कि 5000 गांव को चिन्हित करेंगे, उसमें एक भी BPL नहीं रहेगा। उन सबको श्रेणी में लाते हुए, हमारी केंद्र राज्य की योजनाओं को लाते हुए, उनका लाभ देते हुए उन्हें ये BPL से निकालने का काम हम करेंगे। ये 5000 होंगे, उसके बाद फिर तुरंत ले लेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इनसे एक बात जरूर पूछना, कई बात मेरे ध्यान में आई है, किस तरह से करते हैं। एक बार इनसे पूछ लेना कि आपने क्या क्या किया था, और हमारा भी पूछ लेना कि हमने क्या क्या हम कर रहे हैं। अभी अभी मेरे को हमारे सांसद ही बधाई दे रहे थे कि सुंदर माता से लेकर के सिरोही तक इतना पैसा मिला है रोड के लिए, तो 1 नोट रोड पर आराम से रोड बनेंगे, चौड़े रोड बनेंगे, अच्छे रोड बनेंगे। उसके लिए लुम्बा राम जी कह रहे हमारी केंद्र सरकार से हमने पैसा दिलवाया उसके लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आने वाले समय में ये जालौर, सांचौर, रानीवाड़ा, बीनमाल, आहोर, ये हम हमारे आप देखेंगे, लोग देखने के लिए आएंगे, लोग देखने के लिए आएंगे। मैं देख रहा था अभी नहर का कितना बड़ा प्रभाव है, मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर में से, तो मेरे को हरियाली हरियाली नजर आ रही थी। वो तो सांचौर कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं ये रेगिस्तान है, गया ये बॉर्डर का ऐसा हिस्सा है। लगता है कि आपको कितना हरियाली है, कितना अच्छा है। मेरे भाई और बहनों, जल है, जल ही जीवन है, जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस जल संरक्षण के कार्य में आगे आप काम करेंगे, और काम करते हुए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को आगे बढ़ाएंगे। आपके गांव में भी होगा, उसको भी आगे बढ़ाएं। इस अभियान की बहुत उपलब्धि है, लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, और जो मन से काम करता है तो ऊपर वाला सुनता है कि नहीं सुनता है। अब बताइए, मैंने तो 4 दिन पहले कार्यक्रम तय हुआ था, 2 दिन पहले बारिश हुई कि नहीं हुई? 2 दिन पहले ही हो गई ना बारिश। अरे मैं कहना चाहता हूं बुवाई प्रारंभ हो गई कि नहीं हुई आपके यहाँ? बारिश तो हो गई ना, बारिश हुई 2 दिन, बहुत अच्छी बारिश हुई है। मैं देख रहा था जगह जगह पानी भर रहा था। तो देखो, मन से जो कहा, पिछली बार भी अच्छी बारिश हुई, आपके सारे बांध भरे हुए थे, इस बार भी
बंसीवाला सुन रहा है, मैं चाहता हूं कि अब की बार भी अच्छी बारिश होगी। है उनसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छी बारिश होगी और अच्छी बारिश की स्थिति भी हमें लग रही है। मैं आपको इतना और कहूंगा मेरे भाइयों कि लगातार इस अभियान में लगभग 10,500 ग्राम पंचायतों में 1.5 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों ने भागीदारी निभाई है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, जल संरक्षण में भी काम करें और पर्यावरण में भी काम करें। एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाएं। और जहां जाएं, जहीं किसी तालाब पर जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी स्कूल में जाएं, किसी कहीं भी खेत पर जाएं, एक पेड़ जरूर लगाएं। और वो मां के नाम, जहां आप जाएंगे आपको आपसे पहले आपकी मां का स्मरण हो जाएगा कि मैं यहां आया था, मां के नाम से एक पेड़ लगा के गया था, आज ये पेड़ दरकत हो गया। हम देखते हैं हमारे बुजुर्गों ने जो पेड़ लगाए उनकी छाया भी ले रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, और उसमें कितने पक्षी विचरित करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। 7,000 पूर्ण कार्यों का अवलोकन लोकार्पण किया गया, 2,200 नए कार्यों का शुभारंभ हुआ है। और मैंने जैसा बताया, कर्म भूमि से मातृभूमि 1,500 से रिचार्ज शाफ्ट बन चुके हैं, 1,500, 33,000 स्थानों पर श्रमदान से कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। और मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि आपने देखा है हमने बिजली के क्षेत्र में भी काम किया है, लगातार बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। और हमने वायदा किया है किसान से कि 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और मेरे को लग रहा है कि अब की गर्मियों में स्थानीय कोई फाल्ट हुआ तो कह नहीं सकता, लेकिन बिजली की कोई कमी आई हो। पूर्ण रूप से बिजली जितनी आपको आई है वो आपने देखा है। मैं आपको लास्ट में अंत में इतना कहूंगा कि हरित राजस्थान के लिए, हरियाले राजस्थान के लिए आप सभी से मेरा इतना आग्रह है कि पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का पूरे राजस्थान में अभियान लिया था, अब की बार वो टारगेट बढ़ा है, 10 करोड़ पौधे लगाने का है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं और 10 करोड़ जो पौधे का एक लक्ष्य हमने लिया है, हरित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए हमने ऐतिहासिक ग्रीन बजट भी पास किया है। इसलिए दोनों काम ऐसे हैं जो हमारी समृद्धि के भी हैं और हमारे जल संरक्षण और पर्यावरण के, और हमारे राजस्थान को, हमारे गांव को, हमारी तहसील को और हमारे जिले को विकसित बनाने के लिए भी हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि हमें राजस्थान को आगे बढ़ाना है। सरकार पूरी तरह से अपना काम कर रही है और मैं आपसे अंत में कहूंगा कि आप पूरी तरह से ये भरोसा करें कि सरकार ने जो आपके संकल्प पत्र को लेकर के जो वायदे किए हैं, हमारी सरकार एक एक वायदे को पूरा करेगी। और जो आपने जिस इच्छा शक्ति के साथ सरकार को बनाया है, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। पुनः आप सभी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं और माँ नर्मदे का दर्शन भी किया है, माँ भोलेनाथ के दर्शन भी आप करेंगे। आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे जिला